मुझे लगता है कि यही सबसे जरूरी चीज है जो हमारे मन में होनी चाहिए। हमें इसका पोषण करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा स्रोत है, इसमें जो जीवन है ये हमें वैसा बनाता है जिस तरह के हम अभी हैं। तो जमीन एक सीमित संसाधन है, पूरी दुनिया में इस पर दबाव बढ़ रहा है और हमने इस पर बात की है, शहरीकरण, नए ढांचों का निर्माण। लेकिन साथ ही भोजन, पशुओं का चारा, फाइबर के उत्पादन, ईंधन के उत्पादन भी बढ़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वैश्विक स्तर पर कुछ बड़े निर्णायक कदम क्या हो सकते हैं, जिससे जमीन की बढ़ती जरूरतों को रोका जा सके, जो कि एक सीमित संसाधन है? मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज है कि हमारी चेतना में मिट्टी और जमीन को संसाधन समझने की जगह हम इसे हमारा स्रोत समझें। ये बहुत बहुत जरूरी है। ये ऐसा है कि हम सभी ने अपनी माँ का दूध पिया है। क्या हम उन्हें अपना संसाधन कहते हैं या अपना स्रोत? वो हमारी स्रोत हैं। तो पूरी दुनिया में, कम से कम पूर्वी समाजों में, आज भी हम मिट्टी को अपनी माँ कहते हैं, क्योंकि माँ शब्द का मतलब केवल जन्म देने वाली माँ नहीं। माँ शब्द का मतलब है हमारा स्रोत। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मदरशिप या मदरबोर्ड कहते हैं, है ना? क्योंकि जब कोई चीज स्रोत होती है तब आप उसे माँ कहते हैं। मुझे लगता है कि यही सबसे जरूरी चीज है जो हमारे मन में होनी चाहिए, हमारी चेतना में होनी चाहिए। ये हमारा स्रोत है, ये हमारा संसाधन नहीं है, ये दोहन करने की चीज नहीं है। हमें इसका पोषण करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की सेहत पर ही इस धरती के सभी जीवों की सेहत निर्भर करेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको संसाधन समझने से ही ये सब हुआ है। क्योंकि देखिए, ये ऐसे लग सकता है जैसे कि कोई हवाई बात हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इंसान जिस तरह से सोचते हैं वैसे ही काम करते हैं, है कि नहीं? और जिस तरह से इसके चारों ओर हम जैसा समाज बनाते हैं, जैसे उद्योग हम खड़े करते हैं, जैसा हम सब कुछ बनाते हैं, ये सब इसी पर आधारित होता है कि हम अपने अंदर कैसा सोचते और महसूस करते हैं। तो हम किस तरह से सोचते और महसूस करते हैं, इसको बदलना होगा। कि मिट्टी हमारे लिए संसाधन की तरह इस्तेमाल करने के लिए निष्क्रिय वस्तु नहीं है। यह हमारा स्रोत है। इसमें जो जीवन है ये हमें वैसा बनाता है जिस तरह के हम अभी हैं। आज आप सबको पता है कि आपके शरीर का लगभग 60% जीवाणु का बना है। केवल 40% ही आपके माता पिता से मिले जीन्स की वजह से है। मैं बता रहा हूं, मैं ये एक छोटी बच्ची को बता रहा था और ये बच्ची मेरे पास आई और शिकायत करने लगी, सदगुरु मेरी माँ मुझे अनुमति नहीं दे रही हैं, मुझे मिट्टी बचाओ का हिस्सा बनना है, मेरी माँ नहीं मान रही हैं। मैंने कहा उन्हें बस इतना कहो कि वो सिर्फ 20% है। अच्छा, निश्चित रूप से मिट्टी के अर्थ के बारे में जागरूकता पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वास्तव में ये ऐसा बिंदु है जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि जिस तरह से हम मिट्टी बहुत तेज़ी से खो रहे हैं, तो मिट्टी के बारे में ये जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी हम इंसानों और पूरी धरती के लिए जीवन रक्षक प्रणाली की भूमिका निभाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका ये अभियान पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को जुटाने में सफल रहे, जिससे मिट्टी को बचाने और इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस बारे में ज़्यादा जागरूकता फैले, ताकि हम अपने लिए और अगली पीढ़ी के लिए इसको बचा सकें।